अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, ताकि वो स्टूडेंट जो साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं कि किस तरह से वो एक प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो पूछ रहे थे कि व्हाट एक्चुअली द प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज़। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, और अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। कौन से जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या बेनिफिट आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, और इसी के साथ-साथ अगर आपने अप्लाई करना है देन व्हाट इज़ द एप्लीकेशन प्रोसेस और कब आपने अप्लाई करना है, इन सब चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों को एक सिंपल से सिंपल वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ताकि ये चीज़ें हमारे लिए जो है अंडरस्टैंडेबल हों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो स्टूडेंट जो साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं थ्रू अ प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है? तो जस्ट लाइक कि कंट्रीज़ की तरफ से जो स्कॉलरशिप है उनको ऑफ़र किया जाता है, जिसको हम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम कहते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से स्कॉलरशिप को ऑफ़र किया जाता है। तो इसी तरह जिस तरह किसी कंट्री की गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप को ऑफ़र करती है, या यूनिवर्सिटी जो है स्कॉलरशिप को ऑफ़र करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इसी तरह जो प्रोफ़ेसर हैं वो भी स्कॉलरशिप को प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और इंटरनेशनल स्टूडेंट भी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में एक्चुअली होता क्या है? तो होता कुछ इस तरह से कि अगर हम एक नॉर्मल स्कॉलरशिप के प्रोग्राम की बात करें, तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप जो है अपने डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करते हैं उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। यानी आपको अपना डिग्री प्रोग्राम स्टडी करने के लिए आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, उसके बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम में क्या होता है कि आपको जो है आपकी स्टडी प्रोग्राम के लिए जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, उसके लिए आपको जो है प्रोफ़ेसर का जो लैब होता है, उस लैब में आप काम करते हैं, वर्क करते हैं उस लैब के लिए। सो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट द प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज़। यानी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी उस वर्क के लिए जो आप उस प्रोफ़ेसर के लिए या उस लैब के लिए करेंगे, जिस लैब के अंदर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो प्रोफ़ेसर जो है आपको सेलेक्ट करते हैं अपने लैब के लिए, अगर आप एक अच्छी प्रोफ़ाइल को होल्ड करते हैं और उनके लैब के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज़। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर हम इस प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से करें? तो स्टार्ट आपने कुछ इस तरह से करना है कि सबसे पहले तो आप अपना इंटरेस्ट एरिया देखें। आपका स्टडी एरिया क्या है जिसके अंदर आप एक अच्छी एकेडमिक जो प्रोफ़ाइल है उसको होल्ड करते हैं। अकॉर्डिंग टू योर स्टडी एरिया, अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक प्रोफ़ाइल, अब आपने क्या करना है कि साउथ कोरिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ को देखें कि कौन-सी यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू करना चाहते हैं। आफ्टर दैट आपने क्या करना है कि उस यूनिवर्सिटी की जो डिपार्टमेंट्स हैं आपने उनको चेक आउट करना है। क्या वो डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं जिसमें आप स्टडी करना चाहते हैं? एंड आफ्टर डिपार्टमेंट्स आपने अपना जो प्रोग्राम है उसको शॉर्ट लिस्ट करना है। तो पहले यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी के बाद आपने डिपार्टमेंट को शॉर्ट लिस्ट करना है, और डिपार्टमेंट के बाद आपने अपना प्रोग्राम को शॉर्ट लिस्ट करना है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये आपने पहले चेकआउट करनी है, क्या ये तीनों चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है या नहीं, देन आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो जब आप इन तीनों चीज़ों को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, अब आपने क्या करना है कि जो प्रोग्राम आप परस्यू करना चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट के थ्रू, उस प्रोग्राम के और उस डिपार्टमेंट के प्रोफ़ेसर्स जो हैं, कौन-कौन से प्रोफ़ेसर्स हैं, उन प्रोफ़ेसर का रिसर्च एरिया क्या है, उन प्रोफ़ेसर्स के लैब कौन से हैं, और वो प्रोफ़ेसर उन लैब में किस किस्म का जो रिसर्च वर्क है उसे कैरी आउट कर रहे हैं, इस चीज़ को आपने चेक आउट करना है। तो आफ्टर फाइनलाइज़िंग योर प्रोग्राम, आपने अब प्रोफ़ेसर्स को फाइंड आउट करना है। तो अपने प्रोग्राम से रिलेटेड, अपने स्टडी एरिया से रिलेटेड, अपनी एकेडमिक रिसर्च से रिलेटेड आपने प्रोफ़ेसर्स को शॉर्टलिस्ट करना है। अब प्रोफ़ेसर्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि उन प्रोफ़ेसर्स की जो लैब है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोफ़ेसर हैं, उनकी जो रिसर्च एरिया है वो कौन-सा है। उनकी पब्लिकेशंस किस रिसर्च एरियाज़ में हैं और उनकी पब्लिकेशंस को, रिसर्च पेपर्स को आपने ज़रूर रीड आउट करना है। ऐसा नहीं करना है कि ब प्रोफ़ेसर का जो है आपने शॉर्टलिस्ट करने के बाद उन प्रोफ़ेसर को आप जो है कॉन्टैक्ट करें। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है कि पहले जो प्रोफ़ेसर हैं, उनके जो लैब हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और प्रोफ़ेसर जो हैं वो किन रिसर्च एरियाज़ पे काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जब आपने अपने प्रोफ़ेसर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया, उनके आपने पब्लिकेशंस को रीड आउट कर लिया, तो इसी के साथ-साथ उनकी जो रिसर्च एरियाज़ हैं, उनके बारे में आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली। कोशिश करनी है कि आप उनके पब्लिकेशन जो है, जो रीसेंट पब्लिकेशन है, उनको ज़रूर रीड आउट करें और उन पब्लिकेशन से रिलेटेड अपना रिसर्च एरिया देखें, क्या आप उस रिसर्च एरिया से मैच करते हैं? क्या आप कुछ बेटर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो इस तरह से आपने जो है प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए स्टार्ट लेना है। तो ये चीज़ें जो हैं एक इम्पोर्टेंट रोल आपके लिए प्ले कर सकती हैं अगर आप एक प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जब आप जो है इन सारी चीज़ों को गो थ्रू कर लेंगे और इन सारी चीज़ों के बारे में आप जो है इन्फॉर्मेशन गेट कर लेंगे, देन आपने क्या करना है कि जो आपके प्रोफ़ेसर हैं, जिन प्रोफ़ेसर्स को आपने शॉर्टलिस्ट किया है, जिनसे आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, देन आप उनको ईमेल करते हैं। रिगार्डिंग कि आप उनके लैब में काम करना चाहते हैं, आप एक अच्छा-सा ईमेल लिखते हैं उस प्रोफ़ेसर के लिए ताकि वो आपको कंसीडर करें अपने लैब के लिए, ताकि आप उस लैब में काम करें और उस लैब के अंदर आप जब काम करेंगे, जब रिसर्च वर्क कैरी आउट करेंगे, तो उसके लिए प्रोफ़ेसर की तरफ से आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी आपके कोर्स प्रोग्राम के लिए, ताकि आप अपना जो कोर्स प्रोग्राम है उसे कैरी आउट कर सकें। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की। तो जस्ट लाइक कि जो नॉर्मल स्कॉलरशिप प्रोग्राम होती हैं, उनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप एक प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसका कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो नहीं होता कि किन-किन चीज़ों को आपने मीट करना है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंसीडर की जाती हैं ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा होना चाहिए। आपके पास जो है आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। आपके पास जो है उस प्रोफ़ेसर का जो लैब है, जिस स्टडी एरिया में वो प्रोफ़ेसर काम कर रहे हैं, उस स्टडी एरिया से रिलेटेड आपके पास जो है पब्लिकेशंस होने चाहिए, आपके पास रिसर्च वर्क होना चाहिए। आपकी पब्लिकेशंस कितनी हैं, कितना आपने रिसर्च वर्क में कंट्रीब्यूट किया है, कितना अच्छा आप जो है रिसर्च पोटेंशियल को होल्ड करते हैं, ये चीज़ें जो हैं आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में कंसीडर की जाती हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की होती है, वो होती है पोज़ीशन। यानी क्या जिस लैब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, जिस प्रोफ़ेसर से आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, क्या उन जो प्रोफ़ेसर हैं, उनका जो लैब है, उस लैब में एप्लीकेंट के लिए पोज़ीशन भी अवेलेबल है या नहीं? यानी कोई वैकेंसी भी अवेलेबल है कि नहीं, ये चीज़ भी मैटर करती है। तो इन केस अगर वैकेंसी ही नहीं अवेलेबल होगी, तो इट माइट बी पॉसिबल कि जो प्रोफ़ेसर हैं, वो आपको कंसीडर ना करें। तो लैब के अंदर ओपन पोज़ीशंस का होना, ओपन प्लेसेस का होना, ये भी एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आपके लिए हो सकती है। तो मेक श्योर करना है कि आपकी पब्लिकेशन, आपकी पोर्टफोलियो, आपकी प्रोफ़ाइल, आपकी एकेडमिक अचीवमेंट ये अच्छी होनी चाहिए ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो जस्ट लाइक अगर आप एक नॉर्मल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं। लेकिन अगर प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात की जाए, तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिनको आप सबमिट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं अगर आप एक प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे जो पहली चीज़ होती है, वो आपके पास एक सीवी होनी चाहिए जो कि आपके पोर्टफोलियो को एक्सप्लेन करे, जो कि आपकी प्रोफ़ाइल को एक्सप्लेन करे। सीवी के अंदर आप अपने स्किल्स को मेंशन करें, अपनी एक्सपर्टीज़ को मेंशन करें और एक अच्छे वे में अपनी सीवी को राइट करने की कोशिश करें ताकि वो सीवी जो है प्रोफ़ेसर के लिए कन्विंसिंग हो और वो आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर करें। अपार्ट फ्रॉम योर सीवी आप अपनी पब्लिकेशंस को भी मेंशन कर सकते हैं। पब्लिकेशन इज़ अनदर थिंग जिसको आप जो है सबमिट कर सकते हैं। यानी पब्लिकेशन से रिलेटेड आप बता सकते हैं कि आपने किन-किन जर्नल्स में क्या-क्या पब्लिकेशंस की हैं, इन चीज़ों को भी आप बता सकते हैं। और इसी के साथ-साथ आप अपनी जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो आपकी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन है, उससे रिलेटेड जो आपकी रिकॉर्ड है एकेडमिक का, यानी आपकी ट्रांसक्रिप्ट है या जो सर्टिफ़िकेट है, उसको आप सबमिट कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके लिए हो सकता है, वो आपका रिसर्च प्रपोज़ल होगा। यानी आप एक रिसर्च प्रपोज़ल को भी सबमिट कर सकते हैं और उस रिसर्च प्रपोज़ल में आप ये बता सकते हैं कि आप किस रिसर्च एरिया के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, किस रिसर्च एरिया के अंदर काम करना चाहते हैं।
आपका रिसर्च प्रपोज़ल या आपका रिसर्च वर्क किस तरह से उन प्रोफ़ेसर का जो लैब है उनके लिए हेल्पफुल होगा या किस तरह से उनके जो स्टडी एरिया है उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएगा, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है। और अगर आपके पास जो है लैंग्वेज प्रोफ़िशिएंसी का सर्टिफ़िकेट है तो आप उसको भी अटैच कर सकते हैं। सो दीज़ आर सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जिनको आप जो है वो ईमेल करेंगे या ईमेल में अटैच करेंगे ताकि आप प्रोफ़ेसर को जो है कॉन्टैक्ट कर सकें। और इस तरह से ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं ताकि आप जो हैं अप्लाई कर सकें एक प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि आप इनको सबमिट कर सकते हैं। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि जनरली एक एप्लीकेंट की तरफ से सबमिट किए जाते हैं जब वो प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अब बात करते हैं कि बेनिफिट आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा। यानी अगर आप एक प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं और उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, तो देन आपको क्या बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा? तो जो प्रोफ़ेसर होते हैं उनकी तरफ से आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको ट्यूशन फ़ी की जो एग्ज़ेम्पशन है वो प्रोवाइड की जा सकती है। यानी आपका जो कोर्स प्रोग्राम है, उस कोर्स प्रोग्राम के लिए आपको ट्यूशन फ़ी की जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जा सकती है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि जो प्रोफ़ेसर हैं उनकी तरफ से आपको जो लिविंग कॉस्ट है उसकी सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। यानी आप अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी और इसी के साथ-साथ आपका जो लिविंग कॉस्ट है उसके लिए भी इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप प्रोफ़ेसर से कहते हैं इस चीज़ का तो वो आपको ये जो लिविंग एक्सपेंस है इसकी भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू स्टडी कर सकते हैं क्योंकि जो ट्यूशन फ़ी की कवरेज है वो प्रोफ़ेसर की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी और उसके लिए आपको जो है प्रोफ़ेसर के जो लैब होगा, उस लैब के अंदर आप जो है अपना रिसर्च वर्क या लैब में काम करेंगे ताकि आपको वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए। तो अब बात करते हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए तो आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं? तो एक जो प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम होती है, इसके अंदर जो अप्लाई करने का प्रोसीजर होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम से और जो एक यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है, उससे। क्योंकि उनमें तो एक पूरा गाइडलाइंस होती है, जिनको आप फ़ॉलो करते हैं अपनी एप्लीकेशंस को सबमिट करने के लिए। लेकिन प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम में क्या होता है कि आपने अप्लाई इस तरह से करना होता है कि आप ईमेल करते हैं उन प्रोफ़ेसर्स को जिन प्रोफ़ेसर्स के लैब के अंदर आप काम करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि आपने अपने प्रोफ़ेसर्स को किस तरह से जो है फाइंड आउट करना है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट देखें, उस डिपार्टमेंट के अंदर कौन से प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं, क्या वो प्रोग्राम अवेलेबल है जिसे आप परस्यू करना चाहते हैं। उस प्रोग्राम, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो प्रोफ़ेसर्स हैं, उनको फाइंड आउट करें, कौन-कौन से जो हैं रिसर्च लैब अवेलेबल हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन-सा रिसर्च लैब जो है आपसे रिलेटेड है, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है। इस तरह से फाइंड आउट करने के बाद देन आपने लास्ट पर ये देखना है कि उन जो रिसर्च लैब में उनमें कौन से प्रोफ़ेसर काम कर रहे हैं, उन प्रोफ़ेसर्स के जो है आपने ईमेल को जो है एड्रेस को देखना है एंड देन आपने उनको ईमेल करना है। तो इस तरह से आपने अप्लाई करना है और जब आपने अप्लाई करना है, तो आप जो है प्रोफ़ेसर को ईमेल करेंगे अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किए। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं जो कि जनरली एक ईमेल में सबमिट किए जाते हैं जब एक स्टूडेंट प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए किसी प्रोफ़ेसर को ईमेल कर रहे होते हैं। और ये आप पर अब डिपेंड करता है कि आपको जो स्कॉलरशिप है वो एक ईमेल के बाद मिल जाती है या आपको जो स्कॉलरशिप है वो आफ्टर नंबर ऑफ ईमेल्स के बाद प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट को जो है आफ्टर कपल ऑफ ईमेल्स जो है प्रोफ़ेसर की तरफ से रिस्पॉन्स मिल जाता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ ईमेल्स करने पड़ते हैं और तब जाकर या तो उन्हें रिस्पॉन्स मिलता है या उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। तो कितना अच्छा आपने ईमेल लिखा है या कितनी अच्छी आपकी एकेडमिक प्रोफ़ाइल है, कितना अच्छा आपका रिसर्च प्रपोज़ल है, कितना अच्छी आपकी पब्लिकेशंस हैं या पब्लिकेशन जो आपने की हैं वो किस एरियाज़ में की हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि प्रोफ़ेसर आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर करें। तो ये एक वे है कि आपने ये जो प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसके लिए किस तरह से अप्लाई करना है और कोशिश करनी है कि ऐसा नहीं करना कि आप जो है प्रोफ़ेसर बेस्ड ईमेल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो एट द सेम टाइम आप जो है मल्टीपल ईमेल्स कर दें, तो ऐसा आपने नहीं करना। और अगर आपको प्रोफ़ेसर की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो थोड़ा-सा वेट करें और आफ्टर वेटिंग सम पीरियड ऑफ टाइम तो आप जो है अगर दोबारा से ईमेल करना चाहते हैं देन आप दोबारा ईमेल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना कि 1 दिन या 2 दिन के बाद अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आप दोबारा से जो है मल्टीपल ईमेल्स कर दें। तो ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है। तो अब बात करते हैं कि आप अप्लाई कब करेंगे? तो आपने अप्लाई करना है
अकॉर्डिंग टू योर कोर्स प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू योर डिग्री प्रोग्राम। यानी आप ये देखें कि जिस यूनिवर्सिटी को आपने फाइनलाइज़ किया है, जिस प्रोग्राम को आपने फाइनलाइज़ किया है, जिस डिपार्टमेंट में आप स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक कब जो है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो एप्लीकेशंस हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है एडमिशन्स के लिए या स्कॉलरशिप के लिए। तो उस ड्यूरेशन से आपने जो है पहले अपने जो डिज़ायर्ड प्रोफेसर हैं जिनको आपने शॉर्टलिस्ट किया है, जिनको सेलेक्ट किया है प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, उनको देन आपने ईमेल्स करने हैं। ऐसा नहीं करना कि जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट क्लोज़ होने वाली हैं और तब जाकर आप ईमेल कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो प्रोफेसर्स हैं अगर उनके लैब में पोजीशन या वैकेंसी अवेलेबल थी तो वो हो सकता है कि स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट कर चुके हों और स्टूडेंट्स को वो सिलेक्ट कर चुके हों प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो कोशिश करनी है कि आपने पहले ट्राई करना है ताकि आप जो है इतना अमाउंट ऑफ टाइम आपके पास हो कि प्रोफेसर आपको कंसीडर कर सकें और प्रोफेसर जो है आपकी सिलेक्शन कर सकें उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। सो दैट्स व्हाट वी हैव फॉर टुडेज़ वीडियो। यानी आज हमने देखा कि एक प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते थे कि प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, क्या बेनिफिट हमें प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की कि एक प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या होता है और आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कब अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगी। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.